अनंतम। अनंतम शब्द का अर्थ क्या है? परिच्छेद से रहित, सीमा से रहित, सीमा रहित। भगवान क्या है? अनंतम है। हमारी प्रकृति क्या है? अष्टांगुल प्रकृति है। भगवान प्रभु श्री हरि हमारी प्रकृति से भी 10 अंगुल बाहर है। 10 अंगुल बाहर है। अष्टांगुल प्रकृति है, उससे भी 10 अंगुल बाहर है। 10 अंगुल बाहर का अर्थ क्या होता है? 10 अंगुल बाहर का अर्थ होता है कि प्रकृति, जहां तक हमारी प्रकृति है, ये ब्रह्मांड जो भी है, पूरा चराचर ब्रह्मांड, इससे भी 10 अंगुल बाहर है। और आपको आज एक विषय के बारे में बताते हैं। पूतना कंस की भेजी हुई थी राक्षसी, वो गोकुल में आई थी, वृंदावन धाम गोकुल में, और सब बच्चों को अपना पयोधर से दूध पिलाकर मार रही थी। विष लगा के, विष से अपने सारे बच्चों की मृत्यु का कारण बन रही थी। वो चुपचाप जाती थी, बच्चों को अपने पयोधर से दूध पिलाती थी, उसमें विष युक्त होता था, विष मिश्रित होता था, और विष से बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। उसने बाल कृष्ण को उठा लिया और अपने पयोधर से दुग्ध पिलाने लगी। भगवान ने उसके पयोधर को पकड़ा और जोर से दबाया और दूध पीने लगे। दूध क्या पीने लगे? उसके प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाई, अरे छोड़ छोड़ छोड़। भगवान ने कहा, पहले तो मानो हम किसी को पकड़ते नहीं, और पकड़ लेते हैं तो फिर जल्दी छोड़ते नहीं, हमें छोड़ना नहीं आता। पूतना के प्राण भगवान ने पी लिए। पूतना गिर पड़ी। कैसे गिरी? धाम से गिर पड़ी पीछे को। और पूतना कोई छोटी मोटी नहीं थी, पूतना 6 कोस लंबी थी। वो जब गिरी तो 6 कोस का पूरा वन चूर्ण चूर्ण हो गया। पूतना मर गई। कहते हैं कि पूतना जब गिरी तो उसने 6 कोस का पूरा वन चूर्ण कर दिया, 6 कोस दूर तक गिरी। पूतना जब गिरी, पूतना के प्राण निगृत हो गए, और पूतना गिरी तो पता नहीं बात सच्ची है कि कितनी सच्ची है, कितनी झूठी है। कहते हैं हाथरस में उसके हाथ गिरे जाके। एक पंडित जी कहा करते थे कि सासनी में सांस चली, रुदायन में रोई, हाथरस में हाथ गिरे। मतलब ये सब आसपास के ही गांव हैं मथुरा वृंदावन के। सासनी में सांस ली उसने आखिरी, और रुदायन में रोती रही, रोई, चिल्लाई, हाय हाय, चिल्लाई, रोई, और हाथरस में जाके हाथ गिरे। इतनी लंबी थी, सारे इतनी दूर तक गिरी जाके। पूतना जब धराशायी हुई तो ऐसे लग रहा था कि 6 कोस का लंबा कज्जल पहाड़ कोई गिरा पड़ा है। उस कज्जल पहाड़ पे 2 उन्नत शिखर है, जिसपे नील मणिक बाल कृष्ण चमक रहे हैं, खेल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। यशोदा माता, यशोदा जी तो मूर्छित हो गई। ग्वाल बालों ने चढ़ करके उस कज्जल पहाड़ पे पूतना के शरीर पे चढ़ के बाल कृष्ण को उतारा। यशोदा माँ मूर्छित है। गोपिकाएं सब कह रही हैं, उठो यशोदा जी, उठो, आपका लाला बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल सही है।
लाला को कुछ नहीं हुआ। जब लाला को बालकृष्ण को यशोदा जी के गोद में दिया तो उनके स्पर्श से उनको चेतना आई। यशोदा जी जाग गई। सबने कहा लाला स्वस्थ है, इसको दूध पिलाओ। बालकृष्ण दूध पी रहे हैं यशोदा माता का, और बालकृष्ण खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अब एक नया विचार प्रकट हो गया कि बाल हत्यारिणी, रक्त पीने वाली राक्षसी ने बालक का स्पर्श कर लिया है, बालक अपवित्र हो गया है, बालक का शुद्धिकरण कराया जाए। बालक का शुद्धिकरण कैसे करा जाए, ये सबके मन में अब ख्याल आ रहा है। सारी गोपिकाएं बालकृष्ण को गौशाला में ले गईं, और गौशाला में ले जाके क्या किया, कहते हैं श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, गौमूत्रेण स्वापयत्यानि पुनर्गो रज सर्भाकम रक्षाम चाकुचक्रता द्वादश गेशु नमामि भी। गौमूत्र से स्नान कराया, गौरज की लेप से श्रीअंगों का लेप किया गया, और गौपुच्छ से श्रीअंगों को झाड़ा लगाया गया। श्रीमद् भागवत में ही दिया गया हुआ है, अत्याद जो हाग्री मणियास्व जानवेयारु यज्ञोच्युत कटितम ज्वारम हेयस्यम हत केशवास्तद्वरु ईशस्तु कंठम विष्णु भुज्रम मुखमुरम ईश्वरम कमा। मतलब भगवान को गौपुच्छ से जब झाड़ा लगाया गया, उनको गौमूत्र से स्नान कराया गया, गौ की रज का लेप श्री अंगों में लगाया गया, तब उनका शुद्धिकरण हुआ। भगवान बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, बालकृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, कह रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि मेरी आराध्या, मेरी उपास्य गौ माता के गौपुच्छ से, गौरज से मेरा स्पर्श हो रहा है, मेरा तो अवतार का प्रयोजन ही सफल हो गया। और गोपियों ने गौ भक्ति से मेरे नाम का महिमा को सिद्ध कर दिया। मैं सबका रक्षक हूँ, भगवान सोच रहे हैं मैं सबका रक्षक हूँ, और मेरे नाम से मेरे ही श्रीअंगों की रक्षा की जा रही है। तो रक्ष छोटा होता है, रक्षक बड़ा होता है। आज मैं रक्ष हो गया, मेरा नाम रक्षक हो गया, इसलिए भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान के श्रीअंगों में गौपुच्छ से जब झाड़ा लगाया गया, भगवान प्रसन्न हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए कृपया हमें लाइक शेयर फॉलो करें। आपका साथ ही हमें आगे बढ़ाएगा, और आपको हम ऐसी बढ़िया वीडियो और ऐसे बढ़िया प्रसंग सुनाते रहेंगे। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान।